यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। एक पक्ष में से आपके पास आप बैठ जाएंगे ताकि मुझे इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ मारने के पास कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के गिरने की आशा में खड़े रहते हैं, क्योंकि युक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया। पानी हिलते जो भी पहले उतरता था वह चक्का हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों ना। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चला। एक और हिस्सा पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम में 3 अध्याय 1-22। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चलते। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुम उसके पांव टखनों में बल आ गया। वो चलकर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा और कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रभु के पवित्र वचन के बड़े सितारे पर प्रभु की बाइबल को बंद करते हैं, आगे देखें। हमारे पास थोड़ा सा समय है। हम बच्चों को कंट्रोल करेंगे, मोबाइल को बंद करेंगे, हम ध्यान से प्रभु के वचन अपने बोले की सब बात करते हैं और बोलिया के कलाम सुनते हैं। मैंने जानबूझकर 2 जगह से बाइबल को पढ़ा। हमने पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़ा, उसके बाद हमने प्रेरितों के काम 3 अध्याय, तीसरे अध्याय से प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक जन्म का लंगड़ा है। जन्म के लंगड़े का अर्थ है जिसने कभी अपने जीवन चक्र के पांव पे खड़े हो गए थे। और हिंदी की बाइबल को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है, यह लिखा है कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते। क्या हमें जाने वालों से भीख मांगे। मैं 3 बातें आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी, इवन मेरी भी। पहली और महत्वपूर्ण बात, ये जन्म का लंगड़ा है, कभी जिंदगी में अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ। ये बीमारी इससे विरासत में मिली है। ये जन्म से ये पैदा जब हुआ तभी मां के गर्भ से जब इसने जन्म लिया तो पता चला ये लंगड़ा है। इससे विरासत में मिला।
आप में से कई लोग यहां ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है और उन्हें खुद नहीं पता क्यों इन हालातों से क्यों जूझ रहे हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक व्यक्ति को मिला, उसके ऊपर बहुत सा कर्ज था और उसने मुझे कहा ये कर्ज मेरा नहीं है, ये कर्ज मुझे विरासत में मिला है, मेरी फैमिली में पीछे से कर्ज चला आ रहा है, मेरे पिताजी मेरे दादाजी का कर्ज उतार रहे थे, मैं अपने प्रभु का दास था, वो इतना कर्ज चढ़ा कर गया कि लोग मेरे बच्चों को गुलाम बनाने आते ताकि उन्हें ले जाए और अपने कर्ज की भरपाई करें। वो कर्ज छोटा नहीं था, एक बच्चा बेच के नहीं पूरा होगा, दोनों को लेके जाना चाहते हैं। और उस जमाने में गुलाम जितनी छोटी उम्र का है उतना बड़ा उसका दाम मिलता, कि वो जमाना था जब जितनी छोटी उम्र होगी गुलाम की उसकी कीमत उतनी ज्यादा होगी, कारण क्योंकि उतने ज्यादा लंबे समय तक वो अपने स्वामी के लिए काम करे। अगर 80 साल का गुलाम है तो उसका दाम बहुत कम होगा, क्योंकि वो तो पहली खबर नहीं, पर बुढ़ापे में आते समय जितनी छोटी उम्र का है उतना ज्यादा बड़ा उसका दाम मिलेगा। दोनों बच्चों को कर्ज बेचने के बाद कर्ज पूरा हो रहा है, एक को नहीं, इसका अर्थ कर्ज बड़ा। और इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये विरासत में मिला, पिताजी ने कर्ज चलाया। आप में से कई लोग ये ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में उन्हें कुछ चीजें विरासत में मिली होगी, एक कर्ज, एक दुख, एक पीड़ा, एक बदनामी, एक स्ट्रगल। हो सकता है वो आपको विरासत में मिला हो, या हो सकता है इस दुनिया में आने के बाद आपको मिला हो। दूसरा एक चैप्टर जो हमने पढ़ा यूहन्ना 5 में, मैंने कहा 38 साल का रोगी, इसका अर्थ जन्म से रोगी नहीं है, पैदा होने के बाद रोगी हुआ। आप में से कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके जीवन में या तो उसको समस्या, सुख, पीड़ा, दर्द, पेन, श्राप, बंधन, बीमारियां, आंसू विरासत में भी हो सकते हैं। आप इस दुनिया में आए, पहले से आपका परिवार ऐसे स्ट्रगल में था और वो आपको विरासत में मिल गया। वो स्ट्रगल, वो दुख, वो आंसू, वो पीड़ा, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो सिसकियां, वो रोना, वो अभाव, वो घटी, वो कर्ज, जब आप इस दुनिया में आए पहले से आपकी फैमिली में था और उसमें बस आप आगे हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी हो जिसे विरासत में नहीं मिला, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद आपको कोई बीमारी लग गई, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, किसी हालात से आप गुजरे हैं, आप किसी दुख में, आप किसी कोर्ट केस में, आप किसी मुश्किल में है, आप किसी शर्मिंदगी में, आप किसी श्राप में, आप किसी बंधन में है, आप किसी पीड़ा में, किसी दर्द में। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आपको विरासत में मिली कोई समस्या है, दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, या दुनिया में आने के बाद आपको मिली, ये दो घटनाएं पढ़ने के बाद मुझे एक बात क्यों समझ में आई, और बात समझ में आई है, वो बात मुझे समझ में आई है, चाहे आपको दुख किसी भी रूप में मिला हो, चाहे विरासत में मिला हो, चाहे दुनिया में आने के बाद मिला हो, एक बात मुझे दोनों घटनाएं पढ़ने के बाद पक्का समझ में आई है, आपको पूरी जिंदगी इन दुखों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके हालात बदल सकते हैं, आपके दिन बदल सकते हैं, आपकी परिस्थितियां बदल सकती है और वो यीशु बदलेगा। आपके दिन बदल सकते हैं, आपके हालात बदल सकते हैं, आपकी परिस्थितियां बदल सकती है, आपकी सिचुएशन बदल सकती है, और वो यीशु बदलेगा। आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हमारा परमेश्वर कहता है मनुष्यों से ये नहीं हो सकता पर मेरे द्वारा हो सकता है। वो असंभव को संभव कर देने वाला है, वो नाउमीद में उम्मीद पैदा कर देने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जन्म का लकड़ा है, सारी दुनिया ने इसको भीग दी, लेकिन यीशु ने इसको, जब पतरस से उन्होंने कहा यीशु के नाम में चल फिर, सारी दुनिया ने इसको भीग दी,
यीशु नाम ने इसको पैर दिए, इसको भीख ना मांगनी पड़े। कोई ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो दुनिया आपके लिए नहीं कर सकती वो यीशु आपके लिए कर सकता है। हालेलुया आमीन। जो लोगों से संभव नहीं है वो मेरे बाइबल के खुदा यीशु से संभव है। दुनिया के लोग सिर्फ उसको भीख दे सकते हैं, पाँव नहीं दे सकते। मेरे यीशु ने उसको पाँव दिए। आमीन। ये दुनिया के लिए पाँव देना असंभव है और मेरे यीशु के लिए संभव है। आपके लिए कोई भी वो नहीं कर पाएगा जो यीशु कर सकता है। पता नहीं जाके प्रभु का धन्यवाद। जोर से उसकी स्तुति करें। अगर ये जन्म का लगड़ा चल सकता है, अगर 38 साल का रोगी ठीक हो सकता है, जो 38 साल से बीमारी के बिस्तर पर पड़ा है, अगर इनके जीवन में इनके हालात बदल सकते हैं, इनके दिन बदल सकते हैं, इनकी परिस्थितियां बदल सकती हैं। अगर आप यीशु को पुकारे, नेक्स्ट आप है, अगले आप है, अगले आप है, अगले आप है। बोलिए आमीन। प्रभु के लिए कोई मैटर नहीं करता, टाइम समय सीमा हमारे प्रभु के लिए कोई मैटर नहीं करता। रोग कितना पुराना है, समस्या कितनी बड़ी है, ये मेजरमेंट दुनिया के लोगों के लिए है। हमारे प्रभु के आगे मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं है। Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हमारे प्रभु के लिए कोई मैटर नहीं करता। ये Yes, बीमारी कितनी बड़ी है, कर्जा कितना बड़ा है, hallelujah. संकट कितना बड़ा है, हालात कितने बड़े विपरीत है, कोई मैटर नहीं करता हमारे प्रभु के लिए। हिंदी की बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर योद्धा है, Amen. उसके समान और कोई नहीं। Yes, बोलिए आमीन। Amen. जोर से बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। वो नौ विधि में पैदा करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। बोलिए आमीन। इस 36 साल के रोगी ने कहा मेरे पास कोई नहीं है। अगर आज आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता कोई नहीं है मेरा दर्द सुनने वाला, कोई नहीं है मेरे आंसू पोंछने वाला, कोई नहीं है मुझे कर्जे से बाहर निकालने वाला, कोई नहीं है मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला, कोई नहीं है मुझे इन सख्तों से बाहर निकालने वाला, कोई नहीं है मुझे दुख, इस पीड़ा, इस श्राप, इस बंधन से छुड़ाने वाला, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ उसने भी कहा था कोई नहीं है, यीशु ने कहा अब मैं आ गया हूँ, ये किसी की जरूरत नहीं है। आज अगर आप कहते कोई नहीं है, यीशु यहाँ आए हैं, उन्हें जाने करते वो आपके लिए आए हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ बाई चांस नहीं है, आप यहाँ बाई चांस नहीं है, आप बाई प्लान है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप यहाँ बाई चांस नहीं है, आप बाई प्लान है। और आगे बोलना चाहता हूँ आप आए नहीं है, आप लाए गए हैं। बोलिए हालेलुया। इसलिए आपको ले आया ताकि उसके वचन को सुने और जाने। 36 साल के रोगी के हालात बदलने वाला, जन्म के लंगड़े को चलाने वाला खुदा मेरे भी हालात बदल सकता है, ताकि आप सुन पाए। आपको सारी जिंदगी इस बीमारी को, सारी जिंदगी शर्मिंदगी को धोने की जरूरत नहीं है। बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आमीन। अरे हाथ लाकर बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शायद आप ही के बीच में बहन बैठे हुए, सविता उसका नाम, सविता, पंडित जी की भाई, पंडित जी की भाई है, आके आ गई। सुनिए ना, इधर देखिए, उसको आने दो, आप इधर देखिए। आप एक बार बताइए, आप एक बार बताइए, हर रोज बाइबल में लिखा है
जन्म के लंगड़े को लोग उठा के लाते हैं और सुंदर नामक मंदिर के फाटक के आगे बिठा देते हैं ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। जगह सुंदर है, हालात सुंदर नहीं है। जगह अच्छी है, सुंदर फाटक, परिस्थितियां, जगह अच्छी है, हालात अच्छे नहीं है। जगह सुंदर है, एक सुंदर जगह में बैठ के भी इसकी जिंदगी नरक की जैसी है। मुझे नरक की जैसी क्यों है? भीख मांगना एक शर्मिंदगी का काम है। एक अच्छी जगह में बैठ के भी उस गेट के बाहर कि हर रोज ना जाने कितनी बार शर्मिंदा होता होगा। कैसे शर्मिंदा होता होगा? किसने किसी के आगे हाथ करता होगा, जिसने तो दिया ठीक है, जिसने नहीं दिया शर्मिंदगी में हाथ वापस, जिसने दिया ठीक है, नहीं दिया तो शर्मिंदगी। पता नहीं कितनी बार वो दूसरों के आगे हाथ करता होगा एक दिन के अंदर। और हर रोज एक दिन का काम नहीं है, हर रोज ये दूसरों के ऊपर डिपेंड है। पहली तो बात यहाँ तक आने के लिए इसलिए किसी और के ऊपर नहीं मारी, कोई लाएगा तो आएगा, लोग इसको उठा के लेके आते हैं। दूसरी बात, ये 3 टाइम की रोटी खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है। अब अपना जीवन गुजारने के लिए इसको हमेशा ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु नाम जब इसकी जिंदगी को छुआ, लिखा है उसी समय ठीक हुआ, उछला कूदा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा और मंदिर में चला गया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, प्रभु ने जैसे यीशु नाम इसको टच हुआ, यीशु नाम इसकी जिंदगी इसके कानों में पड़ा, पर उसने कहा सोना चांदी नहीं, यीशु के नाम में उठ चल फिर। जैसे यीशु नाम इसके कानों में पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी शर्मिंदगी जो हमेशा ऐसे आगे हाथ करता था, ऐसे आगे हाथ करता था, मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी शर्मिंदगी मिट गई। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, हम में से जितने यहाँ स्टेज के ऊपर बैठे हैं, हम सबकी ये गवाहियां हैं। जब हम प्रभु के पास आए हम कुछ भी नहीं थे और हम ऐसे हो सकते होंगे कि ऐसे करने वाले, लेकिन जब यीशु नाम हमारी जिंदगी को छू गया, ये ऐसे करने वाले बन गए। ऐसा हुआ यीशु आपकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है। और कमाल की बात है, कोई नहीं कर सकता, यीशु कर सकता है। यस आमीन। बोलिए और इस जन्म के लंगड़े को सबने भीख दी और किसी ने नहीं दी। एक है जो आपकी हर तरह की शर्मिंदगी को मिटाने के लिए होते। इस बहन को देखो, माइक ले लीजिए। इनको 12 साल से बच्चा नहीं था। सविता ने अपनी बहनों का नाम मंद पड़ी। जब मैं पहली बार इनके घर में गया, जिनका कमरा था उसमें प्लास्टर नहीं था, उसी में गैस रखा, मुझे बिठा के मुझे रोटी बना दिया गर्मी के अंदर। मुझे उल्टी आ जाएगी, इतनी गर्मी थी उस कमरे के अंदर। प्लास्टर घर वाला राजमिस्त्री जिस कमरे में किराए में रहता है उसके अंदर प्लास्टर नहीं था। मैंने पूछा इतनी गरीबी क्यों है? कहते जी बच्चा नहीं है। कितने पैसे लेता था काम के? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे पैसे। बच्चा पाने के लिए अस्पतालों में गई, डॉक्टरों के पास गई, तांत्रिकों के पास गई, सर्जों के पास गई। एक बार को रात को लेंगे खाने के लिए। कोई जंगल में कोई स्थान है, वहाँ पे लोगों को आस्था होती है कि यहाँ जाने से। जंगल में लेकर आपको वहाँ कुछ किया, कभी बच्चा नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ इसके बाद बच्चा नहीं था तो इसकी रिश्तेदार जब सवेरे इसका मुंह देखते तो साइड में थूक देते। इसका मुंह देखकर साइड में थूकते थे कि ना जाने किसका मुंह देख लिया, उसके बाद बच्चा नहीं। ये चर्च में आई, प्रभु के भवन में आई, पहली बार लाइफ में चर्च पहुंची। मैं स्टेज के ऊपर आई, नीचे थी। मैं कहा क्या दुआ में कहती बच्चा चाहिए। मैंने कहा अगर प्रभु आपको बेटा दे, 12 साल से लिए, अगर प्रभु आपको बेटा दे नाम क्या रखेंगे? मुझे कहती जो नाम आप रख लोगे रख देंगे। मैं कहा तेरे बेटे आपके बेटे का नाम है आशीष। ठीक है, मैं कहा आप दुआ करेंगे। फिर हमने दुआ करी, नाम पहले रखा, फिर हमने दुआ करी यीशु के नाम में नाम हमने रख दिया, प्रभु जी आशीष को भेज दो। प्रभु का धन्यवाद आपके सामने खड़ी है। बेटा किधर का तरीके भाग के तो दौड़ क्या होगा?
इसका नामकरण हमने प्रॉपर चर्च में नहीं किया क्योंकि इसका नाम पैदा होने से पहले इसके पैदा होने से पहले इसका नाम रखा गया। ये खड़ा आपके सामने देख लीजिए, यीशु ने इस बहन की शर्मिंदगी को दूर किया। वो जोर से ताली का धन्यवाद। यीशु नाम जब आपकी जिंदगी को छूता है वो आपकी शर्मिंदगी को मिटाता है। तो ताली का प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की बड़ाई करे, प्रभु की आराधना करे। बहुत धन्यवाद। आपको ऐसी सैकड़ों गवाहियां दुनिया भर में इकट्ठी करे तो हजारों हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, उसका नाम यीशु। आमीन, हालेलुया। और दावा करता हूं मैं, वो आपका नाम धर्म जाति को बदलेगा, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आमीन। कल भी महंत पंडित थे, आज भी महंत पंडित है। यीशु जिंदगियां बदलता है, यीशु हालात बदलता है, यीशु परिस्थितियां बदलता है, यीशु सिचुएशंस बदलता है, यीशु दिलों को बदलता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस ने और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी नहीं है, यीशु के नाम से उठ और चल। यीशु नाम में सामर्थ है। यीशु नाम में हमने देखते हैं, लड़ने चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हैं। यीशु नाम में पापों की क्षमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बोलो, आपके पाप, बाइबल कहती है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम है, यीशु नाम, जिसे पापों की क्षमा है। बोलिए हालेलुया। वो आपके गुनाह माफ कर सकता है। जो कोई नहीं कर सकता आपके जीवन में, वो यीशु कर सकता है। आज भी उसके नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। जोशुआ दिलास सिस्टम बोलने के बाद मैंने जाना चाहता आगे, इसको अच्छे से नहीं हुआ। इसका नाम जोशुआ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी में पैदा हुआ। ये मेरा दूसरा बेटा है। जब मेरी वाइफ को सेकंड टाइम प्रेगनेंसी टाइम, सीएमसी के डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया, ऐसे टेबल पे आमने सामने बात की, कहते माँ एक अल्ट्रासाउंड निकालेंगे, फिर दो, फिर तीन अल्ट्रासाउंड निकलवा दिए उन्होंने। एक बोला ना तीन, थोड़ा गैप के निकलवा। तीसरे अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने बोला माँ के पेट में जो बच्चा है वो मर गया, धड़कन ही नहीं है, अवार्ड करा दो, एडमिट करा दो अपनी वाइफ। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं अपनी वाइफ को लेकर घर आ गया। हमारी चर्च के अंदर सीएमसी से एमबीबीएस की डॉक्टर, कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों की डॉक्टर अंजना, मैंने उनको फोन किया, दीदी एक रिपोर्ट आई है, डॉक्टर कहते हैं बच्चा मर गया है, धड़कन नहीं है, क्या करना है? बोली मैं घर आ रही हूँ ड्यूटी से, कैंसर हॉस्पिटल से ड्यूटी से होकर हमारे घर आई। कहते हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद बोली हमारे लुधियाना के सेंटर में सीएमसी के पास एक अल्ट्रासाउंड सेंटर, उसका नाम है सतीजा, डॉक्टर वरुण सतीजा। वहां मैं ले गया अपनी वाइफ को, उन्होंने अच्छे से स्कैन निकाला, मुझसे पूछते क्या करते हो? मैं क्या पादरी हूँ। मैं कितने पैसे हुए? कहते आपसे पैसे भी लेने वाले, सलाह देनी है आपको। मैं क्या बोलूँ? उन्होंने जो बोला एक्यूरेट वर्ड बताऊंगा। कहते मूर्खता नहीं करते, जाके एडमिट करा दो अपनी वाइफ को, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा, बच्चा तो बढ़ता खत्म है। हम अपने घर में आए, मेरे उस कमरे में, घर में दो कमरे थे, एक बड़ा कमरा था जहाँ हम रहते थे, बाहर वाला कमरा प्ले रूम बनाया था। यहाँ मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्ले रूम के अंदर बैठ के दुआएं की है। मंदिर जी ने भी, बाहर वाले कमरे में राजन जी ने भी, वो हमारा प्ले रूम बना हुआ था, वहाँ बैठ के हम दुआ करते थे। मैक्सिमम टाइम पूरी रात हाथ उठाकर मैं उस कमरे में प्रार्थना करता रहा। सलूट करके मैंने अपनी रात को मैंने दुआ करके प्रभु को एक बात बोली, मैं जानता नहीं कि बेटा या बेटी है, ना ही मैं जानना चाहता। एक वायदा करता हूँ, ठीक ठाक पैदा हो जाए आपको दे दूंगा। मैंने सलूट कर अपनी वाइफ से पूछा क्या लग रहा तुझे? जब वो उठी बेडरूम से गया, मैं कहती पूरी रात मेरी कोख में कोई लात मारता है। हम 9 महीने के बाद अस्पताल पहुंचे, आपके सामने खड़ा।
यीशु अंधों की आंख खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को भी जिंदा करता है, आपके सामने खड़ा देता है। वो असंभव का संभव करता है। वो 9 दिन में भी पैदा करता है, खड़ा आपके सामने देख लीजिए। मैं आपको कुछ कहना चाहता था, आप जिन बंधनों में, जिन दुखों में, जिन तकलीफों में, जिन बीमारियों में, जिन श्रापों में, जिन हालातों में आपको ने पूरी जिंदगी ढोने की जरूरत नहीं है। अगर इस अंधे के हालात बदल सकते हैं, अगर इस 38 साल इस लंगड़े के हालात बदल सकते हैं, इस 38 साल के रोगी के हालात बदल सकते हैं, इसके दिन पढ़ सकते हैं, आपके भी पढ़ सकते हैं। बोलिए हालेलुया। हम उसी यीशु का प्रचार करने आए हैं आज। हम उसी यीशु के बारे में आपको बताने आए हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है। दुनिया में सिर्फ एक कब्र है जो खाली है, और वो यीशु की कब्र है, और वो ये बताती है कि हाँ कोई रखा था और रहा नहीं। वो जोर से बोले हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ उस यीशु के पास आते हैं और उसे पुकारते हैं आज की रात, 38 साल के रोगी को शिफा देने वाला, उसके दिन पलटने वाला, उसके हालातों को बदलने वाला, उस जन्म के लंगड़े की परिस्थितियों को पलटने वाला, उसकी शर्मिंदगी को मिटाने वाला पिता आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा। अब पिता हमारी विनती और प्रार्थना